हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पीएससी संकल्प यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज इस सेशन के लिए वापस से आ चुकी हूँ क्योंकि कल से यानी कि 15 मार्च से एमपी पटवारी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। तो ये आप लोगों के लिए कुछ मैं यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने आप लोगों से आई हूँ कि भाई कैसे आप लोगों को एग्ज़ाम में स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है ना, किन बातों का खास ध्यान रखना है, ये सारी बातों पे चर्चा करने वाले हैं। तो पहले सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए, है ना, ताकि और भी स्टूडेंट को इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके, है ना। तो चलिए आज हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे कल के एग्ज़ाम की। कल एग्ज़ाम होना है एमपी पटवारी का, 15 मार्च से स्टार्ट होंगे, ठीक है। यानी कि कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। पहली शिफ्ट रहेगी गाइज 9 से 12 बजे की, ठीक है। 9 से 12 बजे की शिफ्ट रहेगी जिसमें रिपोर्टिंग टाइम 7 ओ क्लॉक है, 7 AM है ना। सुबह 7 बजे आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दूसरे शहर से किसी दूसरे शहर में जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ रह रहे हैं उसी में आपका एग्ज़ाम हो सकता है आपकी सिटी शहर दूसरा हो। तो भाई ट्रैवल कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग अपनी नींद भी प्रॉपर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपकी नींद बहुत ज़रूरी है। नींद अच्छे से हो और सेकेंडरी आप बहुत कूल एंड काम हो के अपने एग्ज़ाम को दीजिएगा, है ना। सुबह 7 बजे रिपोर्टिंग है, टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना है, लेट नहीं होना है क्योंकि आपने जो इतने दिनों से मेहनत की है, इतने टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो वो एग्ज़ाम अच्छे से जाए। हाँ, लेट ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें उस एग्ज़ाम से निरस्त कर दिया जाए टाइम की वजह से, है ना। तो भाई आप सभी के लिए मैं आप यही कहना चाहूँगी कि आप सभी टाइम से पहुँचिए एग्ज़ाम में। 7 से 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। 8 से 9 की इंटरनल प्रोसेस जो भी हो गया उनका डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, वो सारी चीज़ें रहेगी वहाँ पर। और 9 से 12 बजे तक का आपका टाइम रहेगा एग्ज़ाम का, है ना। क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट को इसी समय का बहुत दिनों से इंतज़ार था। पहले तो बहुत साल बाद ये वैकेंसी आई है, वैकेंसी के बाद एग्ज़ाम भी टाइम से हो रहा है। तो ये बहुत लोगों का वेट था इस एग्ज़ाम के लिए। तो भाई इस एग्ज़ाम में हड़बड़ी नहीं करना है, बहुत कूल एंड काम होके जाना है, प्रेशर नहीं रखना है अपने ऊपर किसी भी तरह का, क्योंकि जो भी तैयारी करनी थी वो तो आप लोगों ने कर ही चुकी है इतने दिनों से। तो एग्जामिनेशन हॉल में टाइम से पहुंचना है। सेकंड, आप लोग वहां पर कूल एंड काम होके जाएंगे। अपने एक दिन पहले, मतलब आज की बात करें, एक दिन पहले, आज या कल, कई लोगों का एग्जाम 16 तारीख को है, तो 15-16 जिस एग्जाम तो स्टार्ट हो ही चुके हैं। मैं आप सभी के लिए, जिन जिन का एग्जाम आगे होने वाला है उन सभी के लिए मैं ये बता दूं कि 1 से 2 दिन पहले आप अपनी पढ़ाई को छोड़ दीजिए, अपने आप को कूल एंड काम रखिए, नींद पूरी रखिए, रिलैक्स रहिए ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। क्योंकि कई बार आप देखेंगे, कई बार क्या ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा टेंशन में है तो आप एग्ज़ाम या सिंपल क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं, ऐसा होता है ना। तो आपको अपने आप को कूल एंड काम रखना है ताकि आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओ, राइट। तो पहली बात ये ध्यान रखिए कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में टाइम से पहुंचना है। और एक दिन पहले, है ना, एक दिन पहले की बात करें तो एक दिन पहले अपनी पढ़ाई को छोड़ दीजिए, है ना। नींद प्रॉपर लीजिए, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सेकेंड, एग्जामिनेशन सेंटर में टाइम से पहुंचना है, समय से पहुंच जाना है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, लेट नहीं होना है, ठीक है, लेट नहीं होना है। और कुछ बातें जो ध्यान में रखनी है, क्या क्या लेके जाना है ना। एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है। पहली बात तो जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, जो आपने एडमिट कार्ड, हॉल टिकट है, वो डाउनलोड जो की होगी, वो डाउनलोड एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, हार्ड कॉपी लेके जाना है। उसके साथ आप अपना आईडी प्रूफ लेकर जाएंगे ओरिजिनल, ठीक है। आप आईडी प्रूफ लेके जाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कई बार आप आईडी प्रूफ वहाँ पर देते हैं तो वो अनलॉक रहता है, सॉरी लॉक रहता है, तो आप उसे अनलॉक ज़रूर करें पहले से। ये सारी प्रिपरेशन आपकी पहले ही हो जाना चाहिए। वहाँ पर आपको पासवर्ड डालने की, वो सारी चीज़ें, ये कहीं ना कहीं आपको परेशान और निराश कर देता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए कि आप कभी भी वहाँ पर अगर जा रहे हैं अपना आधार कार्ड जो है अनलॉक करके ही दीजिएगा, ठीक है।
ये चीज़ ध्यान रखिए। प्लस अगर आप यहाँ पर पानी की बॉटल वगैरह लेके जा रहे हो तो पानी की बॉटल मेक श्योर कि वो ट्रांसपेरेंट रहे, है ना, जिसमें आर पार दिखे, ठीक है, नहीं तो वो भी आपको हटाना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं ये आपको परेशानी दे सकती है, ठीक है। मास्क ज़रूर लेके जाएं, सैनिटाइजर ज़रूर यूज़ करें, वहाँ पर लेकर जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके एडमिट कार्ड में सारे वहाँ पर सारे नोट जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेंशन की गई है, एक बार ज़रूर उसको पढ़ लीजिएगा। सारे निर्देश वहाँ दिए गए हैं, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। और फोटोग्राफ ज़रूर लेके जाना है अपनी, है ना, फोटोग्राफ जो वहाँ पर चिपकाई जाएगी वो भी आपको लेके जाना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। प्लस आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं, एग्ज़ाम देने के बाद आप अपना स्कोर ज़रूर वहाँ पर देख लीजिएगा। स्कोर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूलना नहीं। जल्दबाजी के चक्कर में आप अपना स्कोर, आपको कितने अंक मिले 200 में से, वो कल ही पता चल जाएगा अगर आपका एग्ज़ाम कल है तो, ठीक है। 200 में से आपके कितने नंबर आए वो आपको कल ही पता चल जाएंगे। तो स्कोर ज़रूर देख लीजिएगा। जो भी लिस्ट निकलेगी, है ना, कट ऑफ लिस्ट निकलेगी, वो तो बाद में होगी, लेकिन स्कोर तो कल ही पता चल जाएगा, जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन स्क्रीन पे, राइट। सबमिट करने के बाद स्कोर भी आप देख सकते हैं। सेकंड, मैं आपको ये बता दूं कि जिनका एग्जाम कल है या परसों है, तो 15 मार्च या 16 मार्च को जिनका एग्जाम है बेटा, उनके लिए मैं आपको बता दूं, ठीक है, 15 मार्च या 16 मार्च को जिनका एग्जाम है उनके लिए मैं बता दूं, पेपर जिनका फर्स्ट शिफ्ट में पहले 1-2 दिन है, पेपर इजी रहेगा कंपैरेटिवली। आगे के जो एग्जाम्स रहेंगे, आगे की जो परीक्षाएं रहेंगी, उनसे पेपर इजी रहेगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अभी तक आपने जितनी पढ़ाई करनी थी 3-4 महीने से आपने कर चुके हैं। अब अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखिए और पेपर आराम से दीजिए, है ना, क्योंकि अब जो होना था वो तो हो गया। एक दिन में आप कितना ही कर लेंगे, ठीक है। आप एक दिन में पढ़ोगे और अपने आप को परेशान करोगे, और वो प्रेशर, वो परेशानी आपको एग्जाम में निकलेगी। तो इट्स बेटर कि भाई अब अपनी पढ़ाई छोड़कर आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखो, ताकि एग्जाम अच्छा जाए, ठीक है। 15-16 मार्च को तो पेपर थोड़ा सा इजी आएगा आगे के तुलना में। आगे के शिफ्ट में पेपर का पैटर्न जरूर से आपको बदलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो आगे जिनका एग्जाम है उन्हें तो भाई एग्जाम एनालिसिस के माध्यम से एग्जाम के क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे, तो उनके लिए एक हेल्प मिल जाएगी और टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं ये आप सभी से कहना चाहूंगी कि जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले 10 दिनों के अंदर है, उनको क्या करना है मैं बता दूं। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना है। आपको बिल्कुल भी किसी टॉपिक को नहीं छेड़ना है, ना तो किसी सब्जेक्ट को उठाना है। अब आपका डीप में या डिटेल में पढ़ने का टाइम खत्म हो चुका है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना है, ताकि आप अपने आप को क्या कर पाओ, थोड़ा सा स्पीड और टाइम मैनेजमेंट कर सको। तो ये 10-12 दिन का जिनका भी पेपर है, 10-12 दिनों में वो टेस्ट दीजिए। बाकी किसी का अगर 15-20 दिन का टाइम भी है, तो वो किसी टॉपिक में या फिर किसी बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके पास पर्याप्त समय है, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि आगे जो भी एग्जाम्स होंगे, ठीक है, पेपर में पैटर्न भी बदलेगा, क्वेश्चंस भी रहेंगे इजी डिफिकल्ट। कई स्टूडेंट अभी से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि पेपर एग्जाम अब होने वाला है, कल से होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। परेशान होने से कुछ नहीं होना जाना है, ठीक है, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। मैं आपको ये बता दूं कि एग्जाम में 80 to 90% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप कह सकते हो डुएबल क्वेश्चंस है। डुएबल क्वेश्चंस का मतलब है जो सब कर सकते हैं, ठीक है। 10% क्वेश्चन, 15% क्वेश्चन, 20% क्वेश्चन ही ऐसे रहेंगे जो डिफिकल्ट रहेंगे। बहुत ज़्यादा पेपर पूरा डिफिकल्ट नहीं आता है ना, या पूरे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आ जाते हैं, या पूरे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ जाते हैं। क्वेश्चन कुछ ही परसेंट, 10% ही आएंगे, 20% ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। तो आप लोग दूसरों के चक्कर में या अफवाहें जो होती है उन सब के चक्कर में बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। 80-90% आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं आप, अच्छे से करिए। बातों को बिल्कुल ऐसी बातों को मत सुनिए, है ना। आपकी जितनी प्रिपरेशन होनी थी हो गई है, अपने आप को मोटिवेट रखिए और एग्जाम अच्छे से देना है, दैट्स इट, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम के समय जब आप अपनी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, एग्ज़ाम के टाइम, है ना, एग्ज़ाम के दौरान आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है आप उसे बिल्कुल छोड़िए।
ऐसा नहीं करना है कि आपने एक क्वेश्चन में 5 से 7 मिनट लगा दिया। आप अपने आप का टाइम मैनेजमेंट आप अभी से करके रखिए कि मुझे मैथ्स में कितना समय देना है, मुझे रीजनिंग में कितना समय देना है, हिंदी में कितना समय देना है। ये सारा टाइम मैनेजमेंट आप अपने आप से खुद से डिसाइड करिए कि आपको पर्टिकुलर सेक्शन में कितना टाइम देना है ना। क्योंकि देखो, सेक्शन पहले वही उठाइए, मैथ्स रीजनिंग को पहले आप उठा सकते हैं क्योंकि ये टाइम टेकिंग सेक्शंस हो जाते हैं, इसमें कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले इन सेक्शन को उठाइए ताकि आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा टाइम दे के भी कर सकते हो, क्योंकि हिंदी या जीएस ऐसे या मैनेजमेंट ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन को रीड करके ही आंसर करना है। आता है तो ठीक है, नहीं तो आप तुक्का ही लगा सकते हो। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है या ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसमें अपने आप को चैलेंज मत कीजिए कि ये क्वेश्चन मैं करके रहूँगा या रहूँगी। बिल्कुल छोड़ देना है, ज़्यादा टाइम देना नहीं है हमें। देखो, क्वेश्चन करना और क्वेश्चन छोड़ना है, ये सिलेक्शन आपको आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन में हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आपने ये मैनेजमेंट सीख लिया तो क्वेश्चन एग्जाम निकाल सकते हो। लेकिन आप ये चैलेंज कर लोगे कि नहीं मैं ये क्वेश्चन बना के रहूंगा, तो भाई एग्जाम छोड़ दो, भूल जाओ, फिर एग्जाम क्वालिफाई होगा। एक क्वेश्चन में 5 मिनट लगा रहे हो आप, उससे अच्छा 5 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि कोई क्वेश्चन अगर ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, तो आप उसे छोड़ दीजिए या फिर उसे मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दीजिए, ताकि आप क्या करो, ताकि आप उस क्वेश्चन को बाद में देख सको, ठीक है। और दूसरी बात, मैं सभी को बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास 3 घंटे का समय है एग्जाम में, तो आप ये मान के चलिए कि मुझे 2.5 घंटे या 2.75 घंटे में पूरा क्वेश्चन तक पहुंचना है। पूरे कितने क्वेश्चन है? 200 क्वेश्चन है, ठीक है। पूरे 200 क्वेश्चन तक पहुंचना है, देखना है पूरे 200 क्वेश्चन को मुझे। उसके बाद मैं ये मान के चलती हूँ कि आधा घंटे का जो टाइम मिलेगा या 15 मिनट का टाइम मिलेगा उस क्वेश्चन के लिए दूंगी जो क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा था। क्योंकि क्या होता है बेटा, मैं आप लोग को बता दूं, स्टार्टिंग में कई क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी आ सकते हैं या मिड में कोई क्वेश्चंस डिफिकल्ट आ सकते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने आप को उन चैलेंजेस को फेस करने लग जाते हैं कि नहीं, अपने आप को चैलेंज दे देते हैं कि नहीं मैं कर लूँगा ये क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं करना है। आपको ये देखना होगा कि अगर हमने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन किए, छठा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ गया या फिर लेंदी आ गया, है ना, या फिर लेंदी आ गया, तो अब आप क्या करते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन तो मैं कर लूँगा, थोड़ा टाइम लग रहा है लगने दो, कोई बात नहीं मैं कर लूँगा। लेकिन यही गलती है, आप इसे मार्क फॉर रिव्यू में डाल दो, फिर आप आगे बढ़ो, 7 8 9 10 ये क्वेश्चंस करो, फिर 11 में आ गया, इसको फिर छोड़ दो। तो ये क्वेश्चन क्या है, आपके कहीं ना कहीं रुकावट का काम करते हैं, है ना। ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट डालते ही इसीलिए कि लोग इसमें उलझें, आपका माइंड खराब हो, डिस्टर्ब हो जाओ, और फिर मेंटल प्रेशर का जो असर है वो दूसरे इजी क्वेश्चन पे दिखेगा। अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया छठा, अब मैं टेंशन में आ चुकी हूँ कि भाई ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्वेश्चन लगता है डिफिकल्ट ही आया है, पेपर पूरा डिफिकल्ट ही आया ऐसा लग रहा है। फिर 7वां भी नहीं सपोज बना, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, और मूड खराब की, छठा भी नहीं बना, 7वां भी नहीं बना, फिर 8वां और नहीं बना, तो आगे की इतने इजी या इतने चिल्लर क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि माइंड में तो ये सेट हो गया ना कि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, तो आगे और डर कि बाप रे और क्वेश्चन डिफिकल्ट ना हो आगे के। तो ये चीज़ आप प्रेशर में डालती है आपको। तो जो डिफिकल्ट आ रहा है आप उसे बिल्कुल मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ दो बिल्कुल। जो बन रहा है उसको टिक करते चले जाओ और 200 क्वेश्चन पर पहुंच जाओ 2.5-3 घंटे के अंदर। 15 से 20 मिनट का टाइम ऐसे क्वेश्चंस के लिए रखो जो मार्क फॉर रिव्यू के लिए आपने छोड़ा है। इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल करना ज़रूरी है, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। बाकी अब आपको अगर कल या परसों एग्जाम है तो अब बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अभी थोड़ा रिलैक्स करो, अपने आप को थोड़ा मोटिवेट रखो, एग्ज़ाम हमारा अच्छा जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अपने आप को कूल एंड काम रखो ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर उनकी जितनी भी आपसे अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं पे हमें खरे उतरना है। और आपको मैं बता दूं कि ये सारी बात जो आपके आईडी प्रूफ्स रहेंगे
इनको ज़रूर देख लीजिए। आधार कार्ड या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर सकते हो, पैन कार्ड की बात कर लो, ये लेके जाना, लेकिन इन्हें अनलॉक ज़रूर कर लेना अगर अनलॉक नहीं है तो। ठीक है गाइज, तो मेरी आप सभी से यही बातें करनी थी मुझे। ठीक है, इन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और दूसरी बात, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने एग्ज़ाम के लिए। अपना 100% देना है, अपने माता पिता का आशीर्वाद, अपने जो भी आप जिन्हें मानते हैं भगवान का आशीर्वाद लेके जाइए। बिल्कुल 100% आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। और अगर आप लोग अभी तक हमारे अनअकैडमी पीएससी संकल्प यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। और गाइज, अगर आप लोगों का एग्ज़ाम जैसा भी जाता है, आप लोग फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए @PSC संकल्प। इस टेलीग्राम में आप अपने क्वेश्चंस फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है, चलो, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।